नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद एक बार फिर जो है जीएसटी का जो असर है वो व्यापारियों पर दिखने लगा है। एक बार फिर जो है गुजरात के सूरत में एक बार फिर जो है टेक्सटाइल में आज बंद का ऐलान का जो कुछ नज़ारा है वो हम आपको कुछ दिखा देते हैं। पीछे मिलेनियम मार्केट है। इस मिलेनियम मार्केट में दुकानें पूरी बंद दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, यहाँ पर आवागमन थोड़ा बहुत जो है, जो ट्रांसपोर्ट का जो कामकाज है वो आज सुबह से चालू है, लेकिन जो दुकानें हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर बंद दिखी हैं। ऐसे हालात को देखते हुए पिछले कई दिनों से लगातार जो है जीएसटी का जो दर है 5% से बढ़ाकर 12% का जो नोटिफिकेशन है 1/1/2022 में केंद्र प्रदेश से सरकार जो है वो लगातार जो है जीएसटी को बढ़ाने का ऐलान किया था। उसी मामले को लेकर जो है टेक्सटाइल पूरा आज बंद का ऐलान कर दिया था, क्योंकि अगर हम पिछले एक महीने के पीछे जाते हैं तो लगातार जो है जीएसटी का जो व्यापारी है, सूरत के जो व्यापारी हैं या अहमदाबाद के जो व्यापारी हैं और मुंबई के जो व्यापारी हैं, लगातार सरकार से अनुरोध की मांग किया है कि जो जीएसटी का जो दर है 12% उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी ना की जाए, क्योंकि कोरोना के बाद जैसे तैसे जो व्यापार है वो धीरे धीरे अब बढ़ने का आशंका जताई थी। लेकिन जो है सरकार अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि अगर हम बात करें तो सूरत के सांसद श्रीमती दर्शना जरदोश जो कि रेलवे राज्य मंत्री भी हैं, और इसके अलावा सीतारमण इनकी केंद्रीय मंत्री फाइनेंशियल जो मिनिस्टर हैं, उनको भी ये सारी चीज़ें जो है मिलकर निवेदन भी की गई थी, मांग की गई थी, लेकिन कोई अब तक सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद जो है सूरत का टेक्सटाइल जो हब है, जहां पर करोड़ों का कारोबार जो है रोजाना होता है, उसी को लेकर जो है एक बार फिर जो है टेक्सटाइल पूरी तरह से आज बंद दिखा और कुछ जो टेक्सटाइल शोरूम है वो कुछ चालू दिखे। ऐसे में कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि जो सूरत का हब, पूरे देश में जो सूरत का कपड़ा है वो बाहर जाता है, ऐसे में अगर कपड़े के ऊपर जो 5% से बढ़ाकर अगर 12% अगर की जाता है तो कहीं ना कहीं ग्राहक के ऊपर मार पड़ सकती है। इसी वजह से आज यहाँ पर हमारे साथ कुछ आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद है और कुछ दुकानदार भी मौजूद है। उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ आज जो मार्केट बंद है उसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है। जी, आपका नाम? मेरा नाम पंकज धामलिया है और मैं मिलेनियम टेक्सटाइल में ट्रेडर्स हूँ। आज जो फोस्टा द्वारा जो बंद का ऐलान किया गया है जीएसटी के विरोध में, वो बिल्कुल हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि एक दिन के लिए बंद से क्या होगा। पिछली बार भी हमने 18 दिन बंद रखा था जीएसटी के विरोध में, जब 5% आया था, तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी आज इतने मिलजुल के धीरे धीरे हम धंधा आगे बढ़ा रहे हैं। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पटरी पे आ रही थी, बीच में कोरोना आ गया, कोरोना की % आया था, तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी आज इतने मिलजुल के धीरे धीरे हम धंधा आगे बढ़ा रहे हैं। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पटरी पे आ रही थी, बीच में कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से भी ट्रेडर्स काफ़ी फंसा पड़ा है, पैसा इतना फंसा पड़ा है। उसके बाद फिर 12% आने के बाद आज पूरे इंडिया में व्यापारी जो कपड़ा का व्यापार करते हैं सब डरे हुए हैं। आज 7% जो बढ़ोतरी हो रही है, एक तो हमारे लिए एक 7% का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, और दूसरी हम चलो जोड़ के भी बेच ले जैसे तैसे, लेकिन अल्टीमेटली जो ग्राहक है नीचे जो जाएगी 7% की बढ़ोतरी, यानी कस्टमर के पास महंगाई बढ़ेगी। जो साड़ी 105 रुपये में मिल रही थी वो 112 रुपये में मिलेगी। तो फाइनल है कि ये महंगाई आएगी। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि टेक्सटाइल पॉलिसी की वजह से आज सूरत की इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी कुछ मंद गति पे चल रही थी, उसका फ़ायदा बांग्लादेश को मिला है। आज बांग्लादेश पूरा सूरत टेक्सटाइल को टक्कर दे रहा है। उसकी वजह क्या है? आज बड़ी बड़ी जो ब्रांड है वो सूरत छोड़ के बांग्लादेश में प्रोडक्शन करवा रही है। वो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की जो नीति है, जो नीतियाँ है, उसकी कमी है। आज टेक्सटाइल को प्रोत्साहन देने की बात आती है, तब ये 7% बढ़ा के 12% करने के लिए आज पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पूरा मायूस माहौल है। सभी व्यापारी कंफ्यूज है, नाराज है, लेकिन डर की वजह से कोई बोल नहीं सकते कि क्या करेंगे, हमें तो आखिर धंधा ही करना है। तो जैसे तैसे चला रहे, देखते हैं। हमारी तो उम्मीद वही है कि 5% रहे और बढ़ोतरी ना हुए। व्यापार करना है लेकिन डर है व्यापारियों के अंदर। यही वजह है कि व्यापारी बोल नहीं पा रहे हैं, या कोई इशारा काफ़ी सरकार का जो रवैया है उसको लेकर कहीं ना कहीं व्यापारी का जो एक जीएसटी के प्रति जो प्रेम था, सरकार के प्रति जो प्रेम था, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव जरूर दिख रहा है। लेकिन सरकार क्या इस पूरे बंद का ऐलान पर क्या निर्णय लेती है, ये
देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे साथ कुछ और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं, उनसे भी पूछेंगे कि क्या आज जो है पूरा मार्केट बंद है जीएसटी को लेकर, अगर इसमें इंक्रीज होता है, अगर आज बात नहीं मानती है सरकार, यानी कि अगर ये बंद का ऐलान है, तो आगे क्या कुछ इस बारे में आम आदमी पार्टी का कुछ विरोध प्रदर्शन क्या रहेगा? देखिए, पहली बात तो ये है, सड़क से लेकर संसद तक एक ही पार्टी का शासन है। भारतीय जनता पार्टी का सड़क से लेकर संसद तक पूरी उसकी सल्तनत है। सूरत के अंदर कपड़ा मंत्री भी है और सूरत से ही पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए व्यापारियों ने प्यार, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए व्यापारियों ने प्यार, मोहब्बत, इज्जत, सम्मान सब दिया हुआ है। समझ में हमको ये नहीं आ रहा है कि व्यापारियों ने जो कोरोना काल में लोगों की इतनी मदद की, जब सरकार कुछ नहीं कर पाई, तब व्यापारी ही थे कि जिन्होंने लोगों के लिए अपना पैसा भी लोगों के नाम पे देना चालू कर दिया था, खाना खिलाना चालू किया था। जब व्यापारी भाजपा को इतना प्यार करते, इतना उसको सम्मान देते, तो अभी भाजपा शासित ये सरकार को क्या मन हुआ कि व्यापारी को परेशान करने का चालू किया हुआ है। हम ये बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी व्यापारियों के लिए लड़ाई करेगी, उग्र लड़ाई भी होगी, शांत लड़ाई भी होगी, लेकिन हमारा रवैया एक ही है कि एक दिन मार्केट बंद करने की जो बात CR पाटिल के कोई लोगों ने बनाई है, जो पोस्टा ने एक दिन बंद की बात कहा हुआ है, हम गली गली गए, सभी दुकानदारों से, व्यापारियों से हम मिले। हम लगातार 3 दिन से रोज़ मार्केट में हम चक्कर काट रहे हैं। सबसे हमारे को जो समझ में आया, सबसे जो बात हमारे पास सामने आई वो ये है, व्यापारी ये बोल रहे हैं कि एक दिन बंद से कुछ होने वाला नहीं है, और वैसे भी व्यापार बंद करके, व्यापार खराब करके किसी के हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। तो हम सीधा CR पाटिल को, दर्शना जरदोश को और भारत के मंत्रालय को हम बोल रहे हैं कि सड़क से लेकर संसद तक आप ही की सरकार है, तो बंद का नाटक काहे के लिए? ये बंद से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन व्यापार चालू भी रहे और व्यापारी परेशान भी नहीं हो। इसलिए जो 12% वाली बात आप सोच रहे हो, उसी को 5% पे जो है वही के वही रहने दी जाए। नहीं रहने दी जाएगी तो आम आदमी पार्टी शांतिपूर्ण तौर से, अहिंसक के तौर पे, गांधी जी के मार्ग पे खूब कार्यक्रम देगी। सभी व्यापारी को साथ में जुड़ करके आकरा से आकरा, हम कड़क से कड़क निर्णय लेने के लिए सरकार को मजबूर भी करवाएंगे और उग्र आंदोलन भी छेड़ेंगे। उग्र आंदोलन जो है करवाएंगे। आम आदमी पार्टी का जो चेतावनी है वो कहीं ना कहीं एक प्रेमी है। हमारे साथ और भी एक कार्यकर्ता, इनसे भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे मामले में। जीएसटी को लेकर आज बंद का ऐलान है, ऐसे में जीएसटी का पूरा जो है आप देख रहे हैं कि मार्केट बंद है। सरकार क्यों बात नहीं सुन रही है व्यापारियों की, या फिर व्यापारी को जो है अपना व्यापार बंद करने का रीजन क्या है? क्या इससे देश की प्रगति रुकेगी, या अगर हम बात करें बिजनेस के ऊपर कितना इफेक्ट करेगा इसका? देश के कापड़ मंत्रालय को ये मालूम होना चाहिए कि भारत देश में रोटी, कपड़ा और मकान में कोई टैक्स लगाना नहीं चाहिए। निर्मला सीताराम जी को हम कहना चाहते हैं कि बहन, इस बारे में आप सोचें और आप मंत्रालय सभी बैठकर सोचें कि ये GST 5% है, ये 5% रहने दो, और 12% में लोग, आखा देश के लोग परेशान हो जाएंगे। बस ये मालूम होना चाहिए कि भारत देश में रोटी, कपड़ा और मकान में कोई टैक्स लगाना नहीं चाहिए। निर्मला सीताराम जी को हम कहना चाहते हैं कि बहन, इस बारे में आप सोचें और आप मंत्रालय सभी बैठकर सोचें कि ये GST 5% है, ये 5% रहने दो, और 12% में लोग, आखा देश के लोग परेशान हो जाएंगे। बस ये थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जो हम अब आपको पीछे तस्वीर ले चलेंगे धीरे धीरे पीछे की ओर, और हम जो है आपको ये मिलेनियम मार्केट की तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर आज जिस डायमंड नगरी में, जिस टेक्सटाइल नगरी में करोड़ों का व्यापार होता हो, जिस प्रदेश में बीजेपी की सरकार हो, जिस भारत देश में बीजेपी की सरकार हो, उस देश में अगर व्यापारी अपनी मांग करे कि 5% से 12% जो GST का दर जो है सरकार बढ़ाने का इरादा किया है, उसमें आखिर क्या कमी रह गई? क्या व्यापारी टैक्स चुकाते नहीं हैं, या फिर व्यापारी कहीं उनके नज़रिए में क्या दिखते हैं? यह काफ़ी अलग जो समस्याएं हैं, जो उनका नज़रिया है सरकार को, उसको लेकर आप खुद पीछे देख सकते हैं। ये वही तस्वीर है सूरत की। यहीं पर
कुछ साल पहले भी यहीं भी जीएसटी का विरोध हुआ करता था, जहां पर करीबन 18 से 20 दिन तक व्यापारी जो है लगातार इसका विरोध किए थे जीएसटी को लेकर, लेकिन सरकार जो है उनकी बात नहीं सुनी थी। आखिर में जीएसटी कपड़े पर आखिर लगा ही दी गई। एक बार फिर जो है जीएसटी में 5% से बढ़ाकर 12% जीएसटी का जो दर है वो बढ़ाने का जो है सरकार ने आदेश नोटिफिकेशन जारी किया होता कि 1/1/2022 को ये जो 12% जो जीएसटी है वो लागू हो जाएगा। उसी को लेकर जो है लगातार फोस्टा यानी कि फेडरेशन ऑफ टेक्सटाइल मार्केट एसोसिएशन द्वारा इसका विरोध लगातार बैनर लगाकर किया करते थे, लेकिन कल जो है इसका फोस्टा ने एक बार फिर ऐलान कर दिया था कि कल के दिन जो है पूरा मार्केट बंद रहेगा। लेकिन मार्केट बंद करने से क्या व्यापारी को लाभ होगा? क्या पूरे इस मामले में सरकार को कुछ विचार करना चाहिए कि आखिर व्यापार बंद करने से व्यापार पर क्या असर पड़ेगा? क्या जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% करने से क्या भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा? ये सारी जो गतिविधियां हैं ये सरकार इस पर बोलनी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि सरकार ही सब कुछ है। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी राज्य में भी उनकी सरकार है। ऐसे में व्यापारी का कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जिस तरह से लगातार जीएसटी का विरोध कर रहे हैं उस पर जो है सरकार बढ़ाने का इरादा किया है, उसमें आखिर क्या कमी रह गई? क्या व्यापारी टैक्स चुकाते नहीं हैं या फिर व्यापारी कहीं उनके नज़रिए में क्या दिखते हैं? यह काफ़ी अलग जो समस्याएं हैं, जो उनका नज़रिया है सरकार को, उसको लेकर आप खुद पीछे देख सकते हैं। ये वही तस्वीर है सूरत की। यहीं पर कुछ साल पहले भी यहीं भी जीएसटी का विरोध हुआ करता था, जहां पर करीबन 18 से 20 दिन तक व्यापारी जो है लगातार इसका विरोध किए थे जीएसटी को लेकर, लेकिन सरकार जो है उनकी बात नहीं सुनी थी। आखिर में जीएसटी कपड़े पर आखिर लगा ही दी गई। एक बार फिर जो है जीएसटी में 5% से बढ़ाकर 12% जीएसटी का जो दर है वो बढ़ाने का जो है सरकार ने आदेश नोटिफिकेशन जारी किया होता कि 1/1/2022 को ये जो 12% जो जीएसटी है वो लागू हो जाएगा। उसी को लेकर जो है लगातार फोस्टा यानी कि फेडरेशन ऑफ टेक्सटाइल मार्केट एसोसिएशन द्वारा इसका विरोध लगातार बैनर लगाकर किया करते थे, लेकिन कल जो है इसका फोस्टा ने एक बार फिर ऐलान कर दिया था कि कल के दिन जो है पूरा मार्केट बंद रहेगा। लेकिन मार्केट बंद करने से क्या व्यापारी को लाभ होगा? क्या पूरे इस मामले में सरकार को कुछ विचार करना चाहिए कि आखिर व्यापार बंद करने से व्यापार पर क्या असर पड़ेगा? क्या जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% करने से क्या भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा? ये सारी जो गतिविधियां हैं ये सरकार इस पर बोलनी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि सरकार ही सब कुछ है। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी राज्य में भी उनकी सरकार है। ऐसे में व्यापारी का कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जिस तरह से लगातार जीएसटी का विरोध कर रहे हैं उस पर जरूर बीजेपी की सरकार, बीजेपी नेता और यहाँ के सत्ताधारी जो लोग हैं उनको जरूर इस पर विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि अगर व्यापार है तो ही देश है। अगर देश में व्यापार रहेगा तो ही लोग कमा पाएंगे, ताकि जो नीचे की जो ग्राहक है, जो आम जनता है, उसे नौकरी और व्यापार जरूर मिलेगा। लेकिन एक बात साफ हो जाती है, अगर इसी तरह से मार्केट बंद रहा तो आप पूरी तरह से आप इस पे एक बार नज़र डाल दीजिए कि कोरोना के बाद जैसे जैसे व्यापारी जो है उसका व्यापार है धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ रहा था, वो फिर एक बार नीचे घटने की जो आश्वासन है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ढहता दिखाई दे सकता है। तो एक साफ हो जाता है कि अब सरकार इसके ऊपर क्या कुछ विचार विमर्श करती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं जो विरोध का असर है एक बार फिर सूरत की टेक्सटाइल नगरी पर असर जरूर दिख रहा है। सूरत से कैमरामैन सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज़, सूरत। चंपालाल बोगरा, महामंत्री फोस्टा। देखिए, भारत सरकार द्वारा कपड़ा उद्योग पर जीएसटी दर 5% था, उसको वो नई अधिसूचना जारी करके और 12% जो टैक्स लगाया गया है उसके विरोध में आज संपूर्ण रूप से सूरत कपड़ा बाजार के 185 मार्केटों के 65,000 व्यापारियों ने तथा जितने भी हमारे टेक्सटाइल के सारे घटक है, चाहे वीवर्स है, एम्ब्रॉयडरी है, सभी ने बंद करके ये विरोध जताया है कि कपड़ा उद्योग में 5% से ज़्यादा जीएसटी नहीं होना चाहिए। 12% जीएसटी होने के बाद
गरीब व्यापारी तथा गरीब पब्लिक और छोटे व्यापारी पे ये निश्चित रूप से बेरोजगारी को धकेलने वाला साबित होगा और आगामी दिनों में पुनः इसे 5% दे करके और व्यापार हित के लिए आप राहत प्रदान करें। माननीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी से भी हमने मुलाकात करके इस बात को समझाया था। उसके बाद कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल जी ने भी उस चीज़ को रेफर किया था कि जीएसटी दर 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, परंतु हमारी कोई सुनवाई नहीं होने के बाद आज देश के सभी संगठनों से मिलकर के हमने सूरत के 185 कपड़ा मार्केटों के 65,000 व्यापारियों ने जीएसटी को वापस 5% करवाने के लिए विरोध करके बंद रखा है।